क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर इकट्ठा ही हम पढ़ेंगे इसको, दोनों टॉपिक्स को, दोनों मतलब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स थे, इस वजह से मैंने इनको कंबाइन कर दिया, क्लासिफिकेशन को और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स को। ठीक है, तो उनकी जो क्लासिफिकेशन भी स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, इस वजह से जो ना वो हम इनको इकट्ठा पढ़ रहे हैं। बहरहाल तो हमारा जो पहला है उसकी टाइप्स में वो है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। हम उसकी जो क्लासिफिकेशन बेसिकली की है वो नंबर ऑफ मेटल एटम्स के हिसाब से की है कि एक कंपाउंड के अंदर मेटल एटम्स की तादाद कितनी है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, 100 3 4 5 6, उस हिसाब से हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले है जी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक मेटल एटम होता है पर मॉलिक्यूल, ठीक है, जिनके पूरे मॉलिक्यूल में एक मेटल एटम होगा। ठीक है, और एक मेटल एटम होगा तो मतलब इनका जो जनरल फार्मूला था वो MCOX होता है। एक्स से मुराद वो जो कार्बोनाइल की तादाद है वो एक्स होगा, मतलब वो हो सकती है 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, जो मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स हैं इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है रेगुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, जब हम रेगुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रेगुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास जो चंद रेगुलर स्ट्रक्चर हैं जिनमें टेट्राहेड्रल आ जाता है, ट्राइगोनल, बाइपैरामिडल है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, ये जो रेगुलर शेप्स है ना ये आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास टेट्रा कार्बोनाइल्स हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल के साथ 4 कार्बोनाइल जुड़े हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के पीछे जो रीजन वजह क्या होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं FSC से, ठीक है ना, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो टेट्राहेड्रल होता है। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो 109.5 के होते हैं। ठीक है, 109.5 के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मतलब समझना जरूरी है, आगे इसके फर्दर यूजेस भी होंगे। जब उनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनकी स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे तो वहां पे इनका जो है ना वो थोड़ा बहुत रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो बहरहाल ऐसे कार्बोनाइल जिनमें मेटल एटम के साथ 4 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और उसका स्ट्रक्चर होगा जी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल जो ना वो स्ट्रक्चर होगा उनका। टेट्राहेड्रल को आप अगर 3D में देखना चाहें ना तो ये हमारे पास एक वो एनिमेशन का एक है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखें जरा, ये होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको ज्यादा वास्ता इससे पड़ता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, कि देखने में ये ऐसा लगता है कि 2 बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं, 2 आपसे अवे जो है ना वो दूसरी तरफ जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इसमें आपको पता है कि सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो 109.5 के होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो एक सिंपल सी, अच्छा, इसको रेगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। रेगुलर स्ट्रक्चर से मुराद होता है कि 109.5 के एंगल स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये होता है उनमें टेट्रा कार्बोनाइल्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ जिसमें 4 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो दूसरी हमारी आ जाती है मोनोन्यूक्लियर में एक टाइप, वो आ जाते हैं पेंटा कार्बोनाइल्स। ठीक है, पेंटा कार्बोनाइल्स नाम से पता चल रहा है 5 कार्बोनाइल होंगे और इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP3। ठीक है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे होगी वहां पे जो होती है ज्योमेट्री या शेप होती है वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होती है। ठीक है, ये आपको जो शेप नजर आ रही है ये ट्राइगोनल बाइपैरामिडल शेप है। और ट्राइगोनल बाइपैरामिडल शेप में आपको पता है कि 2 तरह के जो ना वो आपके पास एटम्स होते हैं, एक्सियल सॉरी बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल हैं, ये एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, ये ट्राइगोनल पैरामिडल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री को देखिएगा यहाँ पे, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी, ये आगे अच्छा जी, ये आ गया आपके पास ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में क्या होता है कि ये देखें, ये जो 3 आपको नजर आ रहे हैं, एक आपकी तरफ आ रहा है बॉन्ड, एक आपसे परे जा रहा है और बाकी जो 3 है वो एक ही प्लेन में है। मतलब यूं समझ लें कि 3 इस तरह से हैं। ठीक है, ये वाले जो 3 है ऐसे हैं और जो बाकी 2 हैं एक आपकी तरफ आ रहा है और एक आपसे अवे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री होती है, ये जो शेप होती है, ज्योमेट्री और शेप बेसिकली 2 डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो लेकिन ये ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें पैरामिड किसको कहते हैं भला? पैरामिड
होता है हमारे पास एक तकोना सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने वो सुना हुआ ना एहराम मिस्र जिसको हम कहते हैं पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो पिरामिड अगर इनको हम इनकी लाइनों को ऐसे ज्वाइन करें ना ऐसे, ठीक है, तो ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा। 3D में बनेंगे, ये 3 फेस होंगे इस तरह के, एक इस तरफ आपकी तरफ फेस है इस तरह का, ठीक है, एक इस साइड पे है, ठीक है, और एक जो फेस है वो इस साइड पे। तो ये 3 जो इसके फेस हैं, इसकी वजह से इसको हम ट्राइगोन कहते हैं, और 3 जो ना फेस वाली पिरामिड है, ठीक है, और बाई पिरामिडल इसको कहते हैं। 2 पिरामिड्स बनती हैं, एक ऊपर की तरफ बनती है और एक नीचे की तरफ बनती है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से जो ना वो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इसमें एक चीज जो और नोट करने वाली होती है हमारे पास, वो होते हैं जी बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। बॉन्ड एंगल हमें याद रखने पड़ते हैं कि किस स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल्स कौन से हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो ट्राइगोनल बायरापिरामिड है, इसमें जो इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, 120 का होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है इक्वेटोरियल का एक्सिल के साथ वो होता है 90 का, और एक्सिल के साथ जो बॉन्ड होता है वो होता है 180 का, ठीक है। तो ये 3 तरह के इसमें बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पेंटा कार्बोनाइल आयरन, इसमें आर नहीं डाला हुआ, वो मैं अभी एडिट करता हूँ। पेंटा कार्बोनाइल आयरन इसकी एग्जांपल है, सही है। तो ये एक मोनोन्यूक्लियर है। इसी तरह हेक्सा कार्बोनाइल देखें, 6 कार्बोनाइल वाला, ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3 sp3 D2। ये एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ कंपाउंड है ट्रांजिशन कंपाउंड्स में, लेकिन हमारा कंसर्न कार्बोनाइल्स के साथ है। तो इनका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, बड़ा मशहूर स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी पेंटा, जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये जो है ना वो एक तरह से टेट्रागोनल बाइपिरामिडल होता है, लेकिन बाहर इसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इसके अंदर 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक ही प्लेन में होते हैं, और वो एक जो है ना वो स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, एक डब्बा सा बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक अबव होता है और एक बिलो होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 8 फेस होते हैं, ठीक है। एक फेस ये आपकी तरफ है, एक इस तरफ है, एक पीछे है, और एक ये राइट साइड पे है। 4 फेस हो गए, और इसी तरह के 4 फेस जो है वो नीचे की तरफ होंगे। एक ये आपके सामने, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, और एक बैक साइड पे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने का एक जो दूसरा मेथड है वो आपने यहाँ पे ये वाला एक मेथड भी है इनको ड्रा करने का, जिसमें हम एक डॉटेड और वेज स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और एक सॉलिड लाइन यूज करते हैं। सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करती है उन चीजों को जो आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, टुवर्ड्स यू, एंड जो डॉटेड लाइन है वो अवे जा रही होती है, वो बैक साइड पे होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसको यही तरीका यूज किया गया है कि 2 बॉन्ड जो ये वाले हैं ये अवे जा रहे हैं, ठीक है, और ये वाले जो 2 हैं ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये था, और उसके बाद ये है कि हाँ, ये हमारे पास आ गया ऑक्टेट स्ट्रक्चर, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ये हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी हुई है बेसिकली, इनकी ये वैसे भी पढ़ी हुई है, और इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी पढ़ी होगी। DsP3 D2sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन 3 ही बेसिक टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन इनमें पाई जाती है, और उसी हिसाब से इनके स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सारे के सारे थे हमारे पास मोनोन्यूक्लियर जो ना वो कार्बोनाइल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, जिनके अंदर 2 मेटल एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, और 2 मेटल एटम्स की वजह से इनका जनरल फार्मूला M2 होता है COX। हाँ, X से मुराद है उसकी कार्बोनाइल्स की टोटल तादाद, और ये 8, 9 या 10 हो सकती है, मतलब 8 से लेकर 10 तक हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एक 9 ही मिसिंग है, 8, 9 और 10, मतलब यहाँ 8 कार्बन वाले कंपाउंड है, ये 9 वाले, ये 10। ये बेसिकली मतलब है कि जो अभी तक प्रिपेयर हुए हैं, ये अभी तक हमें फाउंड हुए हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो 2 तरह के कार्बोनाइल्स हो सकते हैं इन कंपाउंड्स के अंदर। ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स, ब्रिज हम कहते हैं जो 2 चीजों को मिलाता है आपस में। तो ब्रिजिंग कार्बोनाइल एक ऐसा कार्बोनाइल होता है जो 2 मेटल एटम्स के साथ अटैच होता है बैक वक्त, ठीक है। एक ऐसा कार्बोनाइल है जो 2 मेटल एटम्स के साथ अटैच होता है, उसको हम ब्रिजिंग कार्बोनाइल कहते हैं। आपको पता है कि जो ब्रिजिंग कार्बोनाइल, जो कार्बोनाइल का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, तो कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक ये लोन पेयर जो होता है कार्बन वाला, और एक होता है ऑक्सीजन वाला।
तो ये कार्बन पे मौजूद लोन पेयर की वजह से बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। और ये अगर किसी मेटल एटम के साथ एक तो इसका बॉन्ड बनाने का ये तरीका कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के वो एक ही मेटल एटम को डोनेट कर देता है, लेकिन कई दफा ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल एटम को डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दूसरे मेटल एटम को डोनेट करता है। इस तरह से ये दोनों मेटल एटम्स को आपस में जोड़ता है और इस जोड़ने का काम एक ब्रिज के तौर पे जोड़ने का काम करता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं ब्रिजिंग कार्बोनाइल। और दूसरे होते हैं टर्मिनल कार्बोनाइल। टर्मिनल कार्बोनाइल ऐसे होते हैं जो एक मेटल एटम से जुड़े होते हैं और आगे किसी चीज से जुड़े नहीं होते। तो जो बाइन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स जो मोनोन्यूक्लियर है उसमें तो जाहिर है कि सिर्फ टर्मिनल कार्बोनाइल्स होते हैं, उसमें ब्रिजिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो बाइन्यूक्लियर है इनमें ब्रिज बन सकते हैं, ठीक है। और ब्रिज जरूरी नहीं बने, कुछ मॉलिक्यूल्स में ब्रिज बनते हैं कुछ में नहीं बनते। इसी बुनियाद पे हमने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहली हमारे पास कैटेगरी है जिसमें ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स नहीं होते, मतलब मैंने लफ्ज यूज किया कि हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब दो टाइप्स के हो सकते हैं, ब्रिजिंग भी हो सकते हैं और टर्मिनल भी। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर सिर्फ जो ना वो टर्मिनल कार्बोनाइल्स ही होंगे, ब्रिजिंग नहीं होंगे वो बाई न्यूक्लियर ही। मिसाल के तौर पर ये जो पहले एग्जांपल हम पढ़ने लगे हैं कि ऐसे मेटल एटम जिनमें सिर्फ मेटल मेटल बाई न्यूक्लियर तो हैं लेकिन उनमें सिर्फ M to M बॉन्ड पाया जाता है और ब्रिजिंग कार्बोनाइल उसमें नहीं पाया जाता, सारे टर्मिनल कार्बोनाइल ही हैं, ठीक है। तो इसमें मेटल एटम के दरमियान जाहिर आपस में मेटल एटम का सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसके साथ 5 टर्मिनल कार्बोनाइल एटम अटैच हो सकते हैं मेटल एटम के साथ, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि इसमें मेटल 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 ये जो बॉन्ड है ये कैसे कंफर्म होता है, डायमैग्नेटिक नेचर से। देखिए आपने वो जो EAN रूल पढ़ा था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूज होता है स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, सही है ना। बेसिकली उसकी बुनियाद पे हम बताते हैं कि भाई ये डायमैग्नेटिक क्यों है या पैरामैग्नेटिक क्यों नहीं है, ठीक है। तो इनमें ब्रीजिंग कार्बोनाइल्स नहीं होते, ये हमने बात कर ली। इसकी एग्जांपल देखिए सबसे पहले Mn2CO10, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। तो डाई मैंगनीज, इसको डेका कार्बोनाइल बोलेंगे, डाई मैंगनीज डेका कार्बोनाइल, ठीक है। अब इसमें देखें कि मैंगनीज का मैंगनीज के साथ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, और दोनों मैंगनीज के साथ एक एक जो कार्बोनाइल है, ओ सॉरी 5 कार्बोनाइल जो है वो अटैच है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बेसिकली देखने में ऐसा लग रहा है कि दो जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ना वो आपस में ज्वाइन हुए। मतलब अगर हम इसको इधर से हाफ में तकसीम कर दें तो एक हाफ जो है ना वो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, दूसरा हाफ एक अलग से एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो दोनों यूनिट्स आपस में ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन क्यों होते हैं आपने इसकी रीजन पढ़ी हुई है कि वो स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो क्रोमियम मैंगनीज में आपको पता है कि 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मैंगनीज में होते हैं 25 इलेक्ट्रॉन, और इसको अपने करीब तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो कैसे पूरे करता है, 10 वो लेता है कार्बोनाइल से, कौन से कार्बोनाइल, 5 कार्बोनाइल से, और एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरी मेटल एटम के साथ शेयर करके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने करता है जी, 36 पूरे कर लेता है, ठीक है। इस तरह से उसके जो EAN रूल जो है ना वो उसको ओबे करता है, जिसकी वजह से उसमें जो है ना वो एक मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। और ये इसका 3D बॉल एंड स्टिक मॉडल है, इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। ये हम खुद बना सकते हैं, ये मार्केट से इस तरह के मिल जाते हैं स्ट्रक्चर, हमें बॉल्स मिल जाती हैं, ठीक है। ये बनी होती है प्लास्टिक की होती हैं, अमूमन मेटल की भी हो सकती हैं, प्लास्टिक की सस्ती होंगी। तो इनमें हम इस तरह से जोड़ के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक दूसरी एग्जांपल ये है ये वाला ऑक्टा कार्बोनाइल जो ना वो डाई कोबाल्ट, सही है। इसमें बाकी सब में तो 10-10 कार्बोनाइल, मतलब हर एक मेटल एटम के साथ 5-5 कार्बोनाइल जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो 4-4 कार्बोनाइल हैं और उनका आपस में मेटल मेटल का बॉन्ड बना हुआ है। ये इसकी एक सेकंड एग्जांपल है किसकी जी, एक ऐसा कार्बोनाइल जिसमें मेटल का मेटल के साथ बॉन्ड बना हुआ है, सही है। और उनमें सारे के सारे जो कार्बोनाइल है वो टर्मिनल कार्बोनाइल है, कोई भी जो ना वो ब्रिज्ड कार्बोनाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है जी ऐसे बाई न्यूक्लियर,
जिसके अंदर ब्रिज कार्बोनाइल भी पाए जाते हैं और मेटल टू मेटल बॉन्ड भी पाया जाता है। अच्छा, कई दफा ना कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये बात लिखी होती है कि 3 तरह के हमारे पास कंपाउंड्स हैं। एक वो जिनमें मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है सिर्फ, एक वो है जिसमें सिर्फ जो ना वो ब्रिज कार्बोनाइल पाए जाते हैं और मेटल का बॉन्ड नहीं होता। तो लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड नजर नहीं आया या ऐसा कोई होता नहीं है कि जिसमें मेटल टू मेटल बॉन्ड ना बना हो, सिर्फ ब्रिज बनी हो। तो इस वजह से इसकी सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं। एक ये होती है कि जिसमें ब्रिज कार्बोनाइल नहीं होते, एक वो जिसमें ब्रिज कार्बोनाइल होते हैं। मेटल मेटल बॉन्ड दोनों में होते हैं, ठीक है। तो इनकी टाइप्स इसमें मेटल मेटल बॉन्ड को कंफर्म करते हैं डायमैग्नेटिक नेचर से, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। आयरन क्या से कहते हैं, डाई आयरन नोना कार्बोनाइल है, और डाई ऑस्मियम नोना कार्बोनाइल है, और डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल है, जिसमें ब्रिज कार्बोनाइल भी है और मेटल टू मेटल बॉन्ड भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है, ये जो मैंने पहले स्ट्रक्चर हमने देखा है ऑक्टा कार्बोनाइल वाला डाई कोबाल्ट का, तो इसके दोनों आइसोमर होते हैं। मतलब एक आइसोमर वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो ना वो टर्मिनल कार्बोनाइल है इस वाले में, ये जो राइट साइड पे नजर आ रहा है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है उसमें टर्मिनल के साथ साथ 2 ब्रिज कार्बोनाइल भी मौजूद है। अच्छा, इस ब्रिज कार्बोनाइल होने से या टर्मिनल कार्बोनाइल होने से EAN रूल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात याद रखें कि वो अगर किसी में ब्रिज आ जाते हैं या टर्मिनल आ जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब अगर एक ब्रिज जो ना वो एक टर्मिनल कम होगा तो उसकी जगह 2 ब्रिज आ जाएंगे। इस तरह से बेसिकली इलेक्ट्रॉन का काउंट सेम रहता है, ठीक है। तो हाँ, फर्क पड़ता है मेटल मेटल बॉन्ड से, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, सही है। तो उससे फर्क पड़ता है, EAN रूल पे इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक आपको नजर आ रहा है आयरन का, ठीक है, डाई आयरन नोना कार्बोनाइल जो है, इसमें देखें कि एक कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली कितने हैं जी, 3 टर्मिनल हैं, इसके साथ भी 3 क्या है टर्मिनल है, और 3 इसके साथ हैं ब्रिज कार्बोनाइल। और ये तीनों जो है उनकी प्लेन डिफरेंट है, ठीक है। तीनों की प्लेन क्या डिफरेंट है, एक आपकी तरफ आ रहा है, एक पीछे की तरफ जा रहा है, और एक नीचे की तरफ है, ठीक है। तो 3 कहने के ट्राइंगल्स हैं, एक आपकी तरफ, एक पीछे की तरफ और एक नीचे की तरफ। और इसी तरह से जो साइड वाले तीनों हैं उनकी भी प्लेन्स डिफरेंट हैं, ठीक है, वो भी सेम प्लेन में नहीं है। मतलब यूं समझ लें कि ये ना एक तरह से डिफरेंट जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स है ना वो मिले हुए हैं यहाँ पे। टेट्राहेड्रल एक तरह से फॉर्मेशन बन रही है टर्मिनल वाले की, ठीक है। और जो ब्रिज वाले हैं वो उनकी एक अलग फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। एक ये बॉल एंड स्टिक मॉडल बनाया है इसका, डाई आयरन नोना कार्बोनाइल का बॉल एंड स्टिक मॉडल, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ये वाला, ठीक है ना। ये अगर इन तीनों को और आप इस बॉन्ड को काउंट देखें ना सिर्फ, तो आपको ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसी तरह से इन तीनों को, ठीक है, और इसको, ये जो दरमियान वाला है मेटल मेटल वाला, इसको देखेंगे तो आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आएगा, सही है ना। तो ये इस तरह से इसमें होता है। बाकी वाले के ना टोटल बने हुए हैं जी 9 लिगेंड, सही है। तो उन 9 लिगेंड्स कैसे अटैच हैं उसको अब देखिएगा जरा, कि 3 तो टर्मिनल है, मतलब 1, ठीक है, 2 और 3, ये टर्मिनल है, मतलब ये एक एक मेटल के साथ अटैच है सिर्फ, ठीक है। और इधर से 3 टर्मिनल यहाँ पे है, सही है, 6 हो गए। अब बाकी रह गए 3, ठीक है। वो जो बाकी 3 है वो ब्रिजड है, यहाँ पे देखिएगा, एक ये वाला है ब्रिज कार्बोनाइल, एक ये वाला है जो दोनों मेटल्स के साथ अटैच हो रहा है, और एक ये वाला है, ठीक है। तो इसको ये कैसे अटैच है, ये ऐसे अटैच है, मिसाल के तौर पर आप फर्ज करें आपके सामने जो है वो एक इस तरह का एक जो ना वो स्टिक क्या फर्ज करें, ठीक है। और इस स्टिक से 3 ट्राइंगल्स निकल रही हैं, एक आपकी तरफ निकल रही है, ठीक है, एक ट्राइंगल पीछे की तरफ निकल रही है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ऊपर या नीचे की तरफ निकल रही है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो 3 ट्राइंगल्स बन रही है ना, ये ब्रिज कार्बोनाइल बना रहे हैं। बाकी जो उसके साथ है वो टर्मिनल कार्बोनाइल्स हैं, ठीक है। वो ब्रिज कार्बोनाइल्स, 3 ब्रिज कार्बोनाइल्स और 3 उनके साथ टर्मिनल कार्बोनाइल अटैच है। अच्छा, इसको यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर है ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट का, ठीक है। इसमें देखें जरा कि इसमें भी 3 टर्मिनल कार्बोनाइल है, 1 2 और 3, ठीक है। इधर से भी 1 2
और तीन, तीन तीन टर्मिनल कार्बोनाइल है, और उसके साथ साथ ये दो ब्रिज हैं, एक और दो, दो कार्बोनाइल ब्रिज है। अच्छा देखिए, वो जब ब्रिज का मतलब ये कि वो पास पास तो नहीं होंगे, थोड़ा फासला उनमें करने के लिए जो है ना वो उनकी जो ट्रायंगल बनती है मेटल के साथ, ये वाली ट्रायंगल, ये जो आपको इस ऊपर वाली छोटी डायग्राम में नजर आ रही है, ठीक है ना, ये एक स्ट्रक्चर बनता है ब्रिज का, ब्रिज कार्बोनाइल का। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये तीनों डिफरेंट साइड्स पे होंगे, अगर दो है दोनों की प्लेन डिफरेंट होगी, अगर तीन है तो तीनों की प्लेन क्या होगी, डिफरेंट। डिफरेंट प्लेन क्यों होगी, वो स्टीरियो जो ना वो क्या से कहते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंसेस, इफेक्ट को, स्टीरिक इफेक्ट्स जो होते हैं ना, जो रिपल्शंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के आपस में, इन उस बेस पे जो ना वो एज फार अपार्ट एज पॉसिबल जो ना वो चले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। ये सब मेरा स्ट्रक्चर देखिएगा। बेसिकली ना देखें, स्ट्रक्चर को समझना इसलिए जरूरी है कि आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ना, आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर में, सही है ना। तो इस वजह से जो ना वो इसको समझने की कोशिश करें, ये रट्टा तो लगना नहीं इसको, एक दफा देख के बंदा परेशान हो जाता है कि ये है क्या चीज, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स होते हैं जिसमें दो से ज्यादा मेटल एटम होंगे पर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इनके अंदर डिफरेंट तरह की वैरायटी पाई जाती है, मेटल टू मेटल बॉन्ड भी होते हैं, ब्रिज कार्बोनाइल्स भी होते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियर में भी आगे मतलब हम बना सकते हैं, तीन मेटल एटम वाले को ट्राई न्यूक्लियर, चार वाले को टेट्रा, पांच वाले को पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सो ऑन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स देखिए कि तीन कार्बन वाले जो हैं ट्राई न्यूक्लियर, उसमें आयरन के, रुदीनियम के और ऑस्मियम के बनते हैं, और इसमें जो है ना वो डू डेका कार्बोनाइल्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब 12 कार्बोनाइल होते हैं, सही है। और इसी तरह से जो है वो टेट्रा न्यूक्लियर जो है उनके भी डू डेका कार्बोनाइल होते हैं। हाँ, ऑस्मियम का 14 वाला भी होता है, और ऑस्मियम का 15 वाला भी होता है, ऑस्मियम का 16 वाला भी होता है। ये तीन जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इनकी आपकी डायग्राम भी आएगी। तो ये देखें, तीनों में मेटल्स की तादाद सेम है, 4 ऑस्मियम है, लेकिन एक में जो ना वो कार्बोनाइल 15 है, एक में 16 है और एक में 14 है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। उसके अलावा पेंटा जो ना वो न्यूक्लियर में देखें, ऑस्मियम का ही पेंटा वाला है जिसमें 16 कार्बोनाइल है, और एक ऑस्मियम का पेंटा वाला है जिसमें 19 कार्बोनाइल है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया जी पहला स्ट्रक्चर। ये ट्राई आयरन वाला है, ठीक है ना, 3 आयरन का स्ट्रक्चर जिसमें 12 कार्बोनाइल होते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसके दो आइसोमर्स बेसिकली उसने दिखाए हुए हैं कि एक आइसोमर में जो ना वो ब्रिज कार्बोनाइल नहीं होते, एक में जो ना वो डबली ब्रिज उसका स्ट्रक्चर होता है। ये वाला डबली ब्रिज स्ट्रक्चर जो ना वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो है ना वो अनब्रिज्ड है, ये ऑस्मियम और रुदीनियम का होता है, नीचे लिखा हुआ उसका, ठीक है। उनका जो 3 ट्राई न्यूक्लियर होता है, और उसके अलावा ये होता है डू डेका कार्बोनाइल, मतलब 12 कार्बोनाइल और 3 मेटल एटम वाला, इनका अनब्रिज्ड है। लेकिन जो आयरन का ना उसका एक आइसोमर अनब्रिज्ड है, और एक वाला जो ना वो ब्रिज्ड है, ठीक है। जो ब्रिज्ड वाला है ना उसको समझिएगा जरा कि उसके अंदर क्या हो रहा है कि देखें, इस आयरन एटम के साथ कितने कार्बोनाइल अटैच है, टर्मिनल 1, 2 और 3 टर्मिनल अटैच है, ठीक है। इस आयरन एटम के साथ 4 टर्मिनल एटम अटैच, कार्बोनाइल अटैच है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसके साथ 3 है, 1, 2, 3। अच्छा, तो मतलब आपके पास 3 आयरन एटम है यहाँ पे, 1, ठीक है, उसके बाद 2 और 3, ठीक है। 1 वाले के साथ 4 कार्बोनाइल अटैच है, और 2 और 3 वाले के साथ जो है वो 3 कार्बोनाइल अटैच है। तो जिनके साथ 3 कार्बोनाइल अटैच है, उनके आपस में 2 कार्बोनाइल ब्रिज भी बना रहे हैं, डबली ब्रिज है, ठीक है ना। एक ये ब्रिज बन रहा है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और एक ये नजर आ रहा है। अच्छा, इसको ब्रिज को आप ऊपर नीचे बना सकते हैं, आगे पीछे बना सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं, आपने सिर्फ प्लेन उसकी डिफरेंट शो करनी है। स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा ये आ गया, हाँ, इससे आप इधर आए जरा, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला जो सॉरी आयरन एटम है, वो यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाला फर्ज करें, ये वाला दोनों एक जैसे ही है, वो इस तरफ है, ठीक है। और जो ये लेफ्ट वाला ये है, वो
लेफ्ट साइड पे है। और ये जो ब्रिज है, ये यहाँ पे आपको ये ब्रिज नजर आ रहा है। ये ब्रिज उसने एक डॉटेड लाइन से शो कर दिया, एक को वेज्ड या सॉलिड लाइन से शो कर दिया है, जिससे ये पता चलता है कि एक पीछे की तरफ है और एक आगे की तरफ है। इसको आप ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है, वो उससे कोई, अगर वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अलग शो कर सकते हैं। आप देखें कि ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ऑस्मियम का, ठीक है, ऑस्मियम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं जी, ऑस्मियम के तीन जो ना वो डिफरेंट कंपाउंड्स दिए गए हैं, एक 16 कार्बन वाला है, एक 15 वाला है और एक 14 वाला है। तीनों में जो ना वो तीनों टेट्रा न्यूक्लियर है, मतलब 4-4 उसमें मेटल एटम्स हैं, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, लेकिन बहरहाल इनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 15 कार्बन वाला देखिए, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, इसमें सारे के सारे टर्मिनल है। जहाँ पे टर्मिनल है वहां पे तो मसला ही कोई नहीं, ठीक है, मसला आता है, बल्कि एक ब्रिज है इसमें, नहीं ब्रिज नहीं है कोई भी। अच्छा, टर्मिनल है 4, 2 ऐसे हैं जिनके, बल्कि 3 ऐसे हैं जिनके साथ 4-4 अटैच है, 12, और एक ऐसा जिसके साथ 3 अटैच है, तो 15 टोटल कार्बोनाइल हो गए। सबका ही आपस में लिंक बना हुआ है मेटल टू मेटल बॉन्ड के जरिए, ठीक है। इसमें देखें ये वाला एक मेटल टू मेटल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, और ये है, ठीक है, ये है मेटल टू मेटल बॉन्ड, और ये है, उसके बाद ये है, और ये है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के मेटल टू मेटल बॉन्ड्स है। अच्छा जी, तो बात हम करें तो ऑस्मियम के, तो हमने कहा कि भाई ये जो ऑस्मियम का 15 वाला है, इसमें भी सारे टर्मिनल कार्बोनाइल होते हैं। ये जो 16 वाला है, इसमें भी सारे के सारे टर्मिनल कार्बोनाइल होते हैं, कोई भी ब्रिज कार्बोनाइल नहीं होता, ठीक है। हाँ, जो ऑस्मियम 14 वाला स्ट्रक्चर है, इसमें टर्मिनल के साथ साथ ब्रिज कार्बोनाइल भी होते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनल को पहले आउटलाइन कर उनको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनल हो गए और ये भी क्या हो गया, टर्मिनल हो गए। तो यहाँ तक हमारे पास जो टोटल कार्बोनाइल्स हो जाते हैं, जो वो होता है जो 2 मेटल एटम के साथ अटैच होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये कार्बोनाइल जो है आपको नजर आ रहा है, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है इधर और एक बॉन्ड बना हुआ है इधर, ठीक है, तो ये ब्रिज कार्बोनाइल है। इसी तरह ये देखें, एक ये और ये भी ब्रिज कार्बोनाइल है। उसके बाद ये वाला और ये वाला भी एक क्या है, ब्रिज कार्बोनाइल, और ये यहाँ से ये भी और ये भी सारे के सारा ये ब्रिज कार्बोनाइल है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 तरह के ब्रिज कार्बोनाइल हैं, 4 ब्रिज कार्बोनाइल, ब्रिज्ड कार्बोनाइल हैं, ठीक है, और उनका आपस में ब्रिज बना हुआ है। और बाकी जो टर्मिनल कार्बोनाइल है वो कितने हैं जी, 3, 2, 6 और 3 कितने हो गए, ये हो गए 9 और 2 11, 11 और 4 15 ये यहाँ पे होते हैं। ये बेसिकली 15 वाले का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 3 और 2 और 3, हाँ 5 और 3 8 और 2 10, हाँ ये 14 ही होते हैं, सॉरी वो कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। तो बेसिकली इसके अंदर टोटल 14 कार्बोनाइल हैं, जिनमें से जो ना वो टर्मिनल जो हैं वो कितने हैं, वो हैं जी 10 टर्मिनल कार्बोनाइल हैं, और जो ब्रिज वाले हैं वो कितने हैं जी, वो 4 हैं, ठीक है। वो जो 4 जो ब्रिज कार्बोनाइल हैं वो सारे जो 4 के 4 ओस्मियम हैं उनको आपस में अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ब्रिज शो किया है कि यहाँ पे ये कार्बोनाइल ब्रिज वाला है, एक इस तरफ, ये राइट साइड पे ब्रिज वाला, इसी तरह नीचे एक राइट साइड पे ब्रिज वाला और एक लेफ्ट साइड पे ब्रिज वाला कार्बोनाइल है, ठीक है। ये चारों के चारों जो है ना वो ब्रिज कार्बोनाइल है और ये ब्रिज बना रहे हैं। इसी तरह से अगला एक स्ट्रक्चर अगर आप देखें, 4 आयरन इरिडियम वाला, टेट्रा इरिडियम, डू डेका कार्बोनाइल, 12 कार्बोनाइल और बाकी इरिडियम, इसमें भी सारे के सारे जो है ना वो टर्मिनल कार्बोनाइल हैं, कोई भी ब्रिज कार्बोनाइल नहीं है। हर एक इसके साथ 3 अटैच हैं, इसके साथ भी 3, हर एक के साथ 3-3 अटैच हैं, तो 4 हैं, 4 4 3 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाते हैं। इसी तरह से आपके पास एक नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ये इसका कोबाल्ट और रोडियम के जो कार्बोनाइल है, डू डेका कार्बोनाइल, 4 मेटल एटम वाले, इनके अंदर ब्रिज कार्बोनाइल आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर ये वैसे का स्ट्रक्चर जो आप पीछे देख के आए ना उसमें के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर एक तरह से, 2 कार्बोनाइल टर्मिनल वाले, ठीक है, 3 टर्मिनल वाले 5 हो गए, 2 टर्मिनल वाले 7 और 2 ये वाले कितने हो गए जी, 9 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद 3 जो हैं वो ब्रिज वाले हैं, एक ये वाला ब्रिज बना हुआ है, एक ब्रिज आपके पास ये बना हुआ है,
ठीक है, और एक ब्रिज आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। तो 3 ब्रिज मतलब 3 ब्रिज वाले कार्बोनाइल हैं, ठीक है, और बाकी जो है ना वो आपके पास टर्मिनल कार्बोनाइल है 9, और 3 और 9 मिला के टोटल हो गए 12 कार्बोनाइल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप ये स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक आपके पास ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ट्राइगोनल पिरामिड बन रही है, और उस पिरामिड के इर्द गिर्द जो है वो कार्बोनाइल ब्रिज वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं बहरहाल। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके बाद नीचे ये एक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया। ये ऑस्मियम का है, पेंटा ऑस्मियम वाला, और उसमें 16 कार्बोनाइल है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले उसने पहले सिर्फ और सिर्फ ऑस्मियम की पोजीशन को शो किया अलग से, ठीक है, कि ये ऑस्मियम की पोजीशन ये है। अब उसमें से हर ऑस्मियम के साथ टर्मिनल कितने हैं वो टर्मिनल देख लें आप। सबसे पहले ये टर्मिनल है 3, ठीक है, और ये 3 जो है वो टर्मिनल है, ठीक है। ये 3 क्या है जी, टर्मिनल, और ये 3 भी क्या है, टर्मिनल है, और ये वाले 3 भी क्या है, टर्मिनल, ठीक है। तो 5 के साथ 3 तो टर्मिनल है, टोटल हो गए 15 हो गए, सही है ना। तो एक बचता है ये वाला, ये एक ब्रिज बना हुआ है बस, और ये इसका 2 के साथ ब्रिज बना हुआ है, बाकी के साथ इसका किसी किस्म की कोई ब्रिजिंग नहीं है। तो टोटल 15 कार्बोनाइल में से विल हैव टू शेयर 1 कोबाल्ट इन ऑर्डर टू बे द 18 इलेक्ट्रॉन होल। तो वो जो सिर्फ ये 1 वाला और 3 वाला जो है ना, कोई से भी 2 ले लें, 1 वाला और 3 वाला, इनके दरमियान एक कार्बोनाइल शेयर होता है, एक ब्रिज बना होता है, बाकियों में से किसी के साथ भी कोई ब्रिज कार्बोनाइल अटैच नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, या जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स होते हैं, इनमें दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इनके अंदर टर्मिनल कार्बोनाइल भी मौजूद होते हैं, ब्रिज कार्बोनाइल भी मौजूद होते हैं, या सिर्फ किसी एक के अंदर सिर्फ टर्मिनल भी हो सकते हैं, हो सकता है उसके अंदर ब्रिज कार्बोनाइल मौजूद ना हो, ठीक है। तो इसका एविडेंस कहाँ से आता है कि मौजूद है या नहीं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ब्रिज कार्बोनाइल क्या होता है और टर्मिनल कार्बोनाइल क्या होता है रोडियम का, ठीक है। तो ये 6 रोडियम है और इसमें 16 कार्बोनाइल हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा तो नहीं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको हम सिंपली, अगर आपको वो स्ट्रक्चर समझ आया ना उसका ऑक्टाहेड्रल का, तो ये बेसिकली बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो जो 6 आपके पास रोडियम है ना, वो ऑक्टाहेड्रल कार्नर्स पे बैठे हुए हैं। अगर आप देखें ना, ये एक वो ऑक्टाहेड्रल का जो मैं शेप पहले उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर वाले 4, ठीक है, जो एक ही प्लेन में होते हैं, जिनको हम इक्वेटोरियल कहते हैं, और ये वाला और नीचे वाला ये एक्सियल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 6 मेटल एटम्स हैं उनकी आपस में जो पोजीशन है ना, वो ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं 6 के 6 मिलके। अब उनके साथ फर्दर जो ब्रिजिंग या हुई है, या जो उनके साथ टर्मिनल अटैच है, उनकी काउंटिंग अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन खैर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं, जो पिछले हैं कम से कम उनको तो आप करना चाहिए, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि ये वाला टर्मिनल, ठीक है, ये वाले 2 टर्मिनल, और उसके बाद इसके साथ भी जो है ना वो ये जो ऐसे बेसिकली उसने क्या किया है यहाँ पे आसानी के लिए, उसने जो टर्मिनल है उनको सॉलिड लाइन से शो कर दिया है, और जो डॉटेड लाइन से शो हुए हैं वो ब्रिज कार्बोनाइल्स हैं। तो वहां से हम ब्रिज की और टर्मिनल की काउंटिंग करके उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर एक के साथ कितने कार्बोनाइल अटैच है। तो